नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एल. दीक्षित, मुंबई जूनियर कॉलेज टीचर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट एवं मुंबई रीजनल जूनियर कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ जूनियर कॉलेज टीचर्स के बहुत से फ़ोन्स आते हैं और ज़्यादातर क्वेरीज जो है सिलेक्शन ग्रेड के बारे में होती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं सिलेक्शन ग्रेड के बारे में एक वीडियो बनाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों के बीच में जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो। तो पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन ग्रेड के लिए पहला जो जीआर है वो इशू हुआ 3 जून 2000 को, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 मार्च 2000 से। लेकिन वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था 1196 से। हमारे महासंघ ने इसके पीछे आंदोलन किया और उसमें हमें सफलता मिली। पूरे महाराष्ट्र के जूनियर कॉलेज के टीचर्स इसमें आंदोलन में शरीक हुए और उसका नतीजा ये हुआ कि 26 फरवरी 2014 को रिवाइज्ड जीआर इशू हुआ। अब सिलेक्शन ग्रेड यानी 3 टियर पे स्केल 1196 से लागू हो गई। अब इसका पे फिक्सेशन किस तरह से होना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, उसके बारे में एक सिंपल मेथड बताता हूँ कि इसके लिए आपको एक अलग से सीनियरिटी लिस्ट तैयार करनी होगी, जो कि शेड्यूल एफ के सीनियरिटी लिस्ट से बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि शेड्यूल एफ में क्या है, सीनियरिटी लिस्ट आपकी बनती है फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। सिलेक्शन ग्रेड आपको मिलता है 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सीनियर स्केल, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि सीनियर स्केल आपको आफ्टर 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से दी गई है। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के समय पे आप फुली क्वालिफाइड थे या नहीं थे, दैट इज़ इमैटेरियल। आपकी केवल 12 साल की सर्विस काउंट करके आपको सीनियर स्केल दिया गया है। तो आप ये सोचो कि जब आप इस तरह से 12 साल यानी जो क्राइटेरिया हमारी है कि सिलेक्शन ग्रेड 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सीनियर स्केल मिलनी चाहिए। लोगों के मन में जो है कि 24 ईयर्स, ऐसा नहीं है। यदि आप अपना देखो, इस सर्विस बुक में आप देखो स्टैंपिंग कब की हुई है, वो डेट इम्पॉर्टेंट है। अभी कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनका कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है एक पर्टिकुलर डेट को, लेकिन उनको 13 साल 14 साल के बाद सीनियर स्केल मिला हुआ है, कुछ इश्यू होने के कारण जो है। तो आपको वो डेट लेनी होगी जो कि सर्विस बुक में आपका रिकॉर्ड हुआ है। अभी उसके लिए करना क्या है, आपको एक जो मैंने कहा कि सीनियरिटी लिस्ट तैयार करनी है। तो सीनियरिटी लिस्ट के लिए पहला कॉलम में आपको सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में नेम ऑफ द टीचर्स, थर्ड कॉलम में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फोर्थ कॉलम में डेट ऑफ सीनियर स्केल, फिफ्थ कॉलम में डेट ऑफ एक्वायरिंग एमफिल, पीएचडी, एमएड, एमएस-ACIT क्वालिफिकेशन, इन चारों में से कोई एक, और फिर लास्ट कॉलम होगा कि डेट ऑफ सिलेक्शन ग्रेड, यानी जिस दिन आप एलिजिबल होते हो। तो इस तरह से कॉलम बना लीजिए। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए किसी टीचर का अपॉइंटमेंट 88 का है, उसको 12 साल पूरे होते हैं 2000 में, सीनियर स्किल उसको 2000 में मिल गई। अब उसको सिलेक्शन ग्रेड मिलनी चाहिए 2012 में, लेकिन 2012 में तभी मिलेगी यदि वो एमफिल, पीएचडी, एमएड या एमएस-ACIT किया रहेगा। तो वो जितना डिले करेगा उसका सिलेक्शन ग्रेड उतना ही डिले होगा। यदि मान लीजिए ऐसा टीचर जिसको कि 2012 में सिलेक्शन ग्रेड मिलनी चाहिए, यदि वो एमएस-ACIT 2018 में करता है, तो उसके पहले के जितने भी टीचर्स हैं, जूनियर टीचर्स हैं, जो पहले उन्होंने कर लिया 12 साल सीनियर स्केल में कंप्लीट करने के बाद, उनको सिलेक्शन ग्रेड पहले मिलेगी। और ये सीनियर टीचर भले ही है, लेकिन एमएस-ACIT, एमफिल, पीएचडी, एमएड बाद में किया हुआ है, इसके लिए इसको जो है बाद में मिलेगा। तो इसके लिए सीनियरिटी लिस्ट का बनना बहुत ज़रूरी है। और करना क्या है इसके लिए, पहली चीज़ है कि जो सीनियरिटी लिस्ट आप बनाओगे, तो सीनियरिटी लिस्ट में जो नंबर ऑफ़ टीचर्स रहेंगे टोटल सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड के, अभी जैसे मान लीजिए 2020-21 में आपको सिलेक्शन ग्रेड देनी है, तो आपको 2020-21 में जो लोग सीनियर स्केल पाने वाले हैं, जिनका अपॉइंटमेंट आज के 12 साल पहले हुआ है, यानी 2008 में हुआ है,
उनकी सबकी आपको सीनियरिटी लिस्ट बनानी है। यानी 2008 में जो अपॉइंटेड टीचर्स हैं जिनके आज 12 साल पूरे हो रहे हैं, उनको आप सीनियरिटी लिस्ट में ऐड करोगे। तो ऐसे टीचर की जब सीनियरिटी लिस्ट बन जाएगी, उसके 20% टीचर्स को आपको सिलेक्शन ग्रेड देना है। अब मान लीजिए आपके पास बड़ा कॉलेज है, क्योंकि बड़ा कॉलेज मतलब जैसे कोई कॉलेज ऐसा है, मैनेजमेंट है जो कि कई जूनियर कॉलेजेस चलाता है, तो सबकी कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट ही बननी चाहिए। और कंबाइंड लिस्ट में मान लीजिए आपके यहाँ 50 टीचर्स हैं, जूनियर कॉलेज के टीचर्स, जिनके कि सीनियर स्केल हो चुके हैं, सिलेक्शन ग्रेड हो चुके हैं, तो उनका 20% यानी 10 टीचर को आपको देना है। मान लीजिए ये इस एकेडमिक ईयर में 2021 में, तो 10 को देना है। ऑलरेडी 8 को मिल रहा है मान लीजिए, तो आपको कितने लोगों को देना? सिर्फ 2 लोगों को देना है। और कैसे देना होगा? उस सीनियरिटी में जो सीनियर टीचर है जिसको कि अभी तक सिलेक्शन ग्रेड नहीं मिला है, उसका नाम उसमें ऐड करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो है यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं नहीं रहेंगी और सही आदमी को सिलेक्शन ग्रेड मिलेगा। और फिर अपने आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई हमें मिलना चाहिए, वो कहता है हमें मिलना चाहिए, वो दूर हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि आप लोग, हमारा जो महासंघ है जिसके कारण हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत से बेनिफिट्स मिले हैं, इस वीडियो में मैं ज़्यादा उसको दे नहीं सकता, तो उसके हाथ को मजबूत कर दीजिए, उसको मजबूत बनाइए, जिससे कि हम आगे की लड़ाई में, क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ बहुत बाकी हैं, उसको हमें तभी उसमें हमें सफलता मिलेगी जब हमारा महासंघ, जिसमें कि करीब करीब कई हज़ार टीचर्स, जूनियर कॉलेज के टीचर्स हैं पूरे महाराष्ट्र के, उनको ताकत देंगे, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।